हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। हम इसमें जानेंगे कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं वो कौन कौन सी है और इनके अध्यक्ष कौन रहे। ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल ज़रूर आता है। इन समितियों के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनसे जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। थोड़े से प्रश्नों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। समिति 1 2 3 करके मैं बोलूँगी। तो एक जो पहली समिति है वह है संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। जो भी प्रक्रिया है, जो भी नियम होंगे और अन्य चीज़ें, उसकी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी समिति है संचालन समिति, इसे हम स्टीयरिंग समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथी है प्रारूप समिति। ये तो हम सभी को पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर अगली समिति है मौलिक अधिकार। इसमें ये जो पूरी समिति है ये 2-3 विषयों को मिलाकर बनाई गई है, जैसे कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अल्पवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अल्पवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार के समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3 बार बोला था ना, तो पहला है मूल अधिकार उप समिति, तो इसके हेड थे JB कृपलानी। दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके हेड थे HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो हमारा, उसके जो हेड रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष रहे हैं गोपीनाथ बारदोलाई। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। मौलिक अधिकार उप समिति जो तीनों समिति हैं उनके हेड तो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, फिर अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की जो समिति थी उसके थे गोपीनाथ बरदोलाई। चौथी है जो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, असम के अलावा जो अन्य हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, उसके जो हेड हैं वो हैं AV ठक्कर। अगली हमारी छठी समिति है संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। इसके भी हेड रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला हमारा है प्रांतीय संविधान समिति। इसके भी हेड हमारे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी तक हमने ये देखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 समितियों के हेड हैं। पहली है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति। दूसरी प्रांतीय संविधान समिति। अब 8वीं हमारी जो समिति है कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस से संबंधित, इसके हेड रहे हैं KM मुंशी। कैसे काम किया जाएगा, पहले क्या किया जाएगा, ये सब चीज़ें। फिर सदन की समिति, ये 9वीं समिति है हमारी सदन समिति। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं B पट्टाभी सीतारमैया, इनका नाम बहुत फेमस भी है। इसके अलावा है 10वीं समिति राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ, राष्ट्रीय ध्वज और अन्य जो राष्ट्र प्रतीक वगैरह हैं उनसे संबंधित जो समिति है उसके हेड रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, हमें ये भी ध्यान रखना है। 11वीं समिति है संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी, इसके जो फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे उससे संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे GV मालवंकर। हमारी जो 12वीं समिति है राज्यों से संबंधित समिति है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन। और जो हमारी ये 13वीं थी। अब हमारी जो 14वीं और आखिरी समिति जिसकी हम बात करेंगे प्रत्यय पत्र संबंधित समिति यानी क्रेसिडेंशियल हमारी जो कमेटी थी
उसके जो हेड रहे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब हम एक बार ना प्रारूप समिति को देख लेते हैं, क्योंकि हेड प्रारूप समिति यानी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन ये इनके अलावा टोटल 8 लोग थे। तो 8 में से एक हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अन्य 7 के नाम मैं पढ़ देती हूँ, जिनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान, ये शामिल थे। हालांकि बीएल मित्र की जब मृत्यु हुई तो फिर एन माधव राव और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी ने इस समिति में अपना प्रतिभागी किया, मतलब उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। और इसके बाद एक और समिति है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि राष्ट्रीय ध्वज समिति, तो उसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि इनमें इसके साथ अन्य सदस्य भी शामिल थे, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब ये हमारी जो समितियां हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनकर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन होता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें इसका आंसर मालूम है, लेकिन मैं सभी ऑप्शन पढ़ देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट किया था क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके मैं ऑप्शन आपको पढ़ देती हूँ। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव एंड अम्बेडकर। तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने एक प्रारूप समिति से संबंधित एक फैक्ट पढ़ा था कि उसमें कितने सदस्य थे, तो उसी पर एक सवाल बना हुआ है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य थे। ऑप्शन 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका ऑप्शन ए 7 सही है। टोटल 8 थे, जिसमें से एक स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके अलावा अन्य 7 थे। फिर यहाँ पर आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान पांडुलिपि का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलिपि यानी कैलीग्राफी, लिखना कौन लिखेगा और सजावट ये सब, तो इसके कौन नहीं थे। तो मोहम्मद सल्लादू, बी के एम मुंशी, सी के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। फिर एक हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रीय ध्वज समिति बोलो या झंडा समिति बोलो, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष
के ऑप्शंस में बताती हूँ, फिर हम इसमें सही आंसर पढ़ेंगे। ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जेपी कृपलानी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि ये जो 3 नाम है, सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये लोग उसके सदस्य जरूर थे, ठीक है, लेकिन ये उसके अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा संविधान की जो समितियां हैं, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।